हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी, किस दिन व्रत करें, सारी जानकारी एक वीडियो में हम लेकर आए हैं मित्रों। किस दिन व्रत करने से हमें अधिक लाभ होगा, पारण का समय, पूजा विधि और लाभ, सारी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आए हैं मित्रों। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। मोक्षदा एकादशी इस बार रखी जाएगी। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है और साथ ही व्रत किया जाता है। धार्मिक मत के अनुसार एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की उपासना करने से साधक के जीवन के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने यानी भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। इसी दिन गीता जी का ज्ञान प्रकट हुआ था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के दुख संकट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस बार 5160वीं गीता जयंती मनाई जाएगी, यानी गीता जी को धरती पर प्रकट हुए 5160 वर्ष हो चुके हैं। मोक्षदा एकादशी इस बार 2 दिन रहेगी, 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर हो जाएगी और 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। 23 दिसंबर को व्रत खोलने का समय यानी व्रत पारण का समय दोपहर को 1:22 पर से लेकर 3:26 तक रहेगा। व्रत तभी खोला जाता है जब हरिवासर समय की समाप्ति के बाद ही व्रत को खोलना सर्वोत्तम बताया गया है। हरिवासर की समाप्ति 23 दिसंबर को दोपहर को 12:49 पर हो रही है, इसीलिए 1 बजे के बाद ही व्रत खोलना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को कई मंदिरों में व्रत है और 23 दिसंबर को वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, राधा रमन जी के मंदिर में व्रत किया जाएगा और 22 दिसंबर का व्रत खाटू श्याम जी मंदिर में किया जाएगा। आप दोनों दिन में से कभी भी व्रत रख सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आप 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो आपको एक एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन यदि आप 23 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो आपको 100 एकादशी व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि 23 दिसंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी यानी इसी दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां स्पर्श कर रही हैं, इसीलिए इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाएगा। क्योंकि सुबह एकादशी समाप्ति हो रही है सुबह 7 बजे, तो एकादशी भी रहेगी, उसके बाद द्वादशी रहेगी। द्वादशी की तिथि शाम को समाप्त हो रही है और त्रयोदशी तिथि लग रही है, इसीलिए इस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियां एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रही हैं, इसीलिए इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है और त्रिस्पर्शा एकादशी पर व्रत करना सर्वोत्तम बताया गया है। ऐसा करने से एक व्रत करने से आपको 100 व्रत करने जितना फल मिलता है। तो मित्रों, यदि आप 23 दिसंबर को व्रत करते हैं तो आप सर्वोत्तम रहेंगे। 22 दिसंबर को भी व्रत किया जाएगा, लेकिन उसका फल हमें एक एकादशी का मिलेगा। यदि आप 23 दिसंबर को व्रत करते हैं तो आपको 100 एकादशी व्रत करने जितना फल मिलेगा। इस बार मोक्षदा एकादशी वैकुंठ एकादशी का भी शुभ योग बन रहा है। वैकुंठ एकादशी या तो मार्गशीर्ष एकादशी के किसी
दिन पड़ती है या फिर पौष मास में पड़ती है, और कई वर्ष तो वैकुंठ एकादशी पड़ती भी नहीं है। वैकुंठ एकादशी का महत्व और भी अधिक है। कहा जाता है वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। रंग महल में रंगनाथ जी के मंदिर में इसी दिन वैकुंठ द्वार को खोला जाता है, और जो भी भक्त वैकुंठ द्वार से निकलते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती ही होती है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो मित्रों, मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन रखी जाएगी। आप जिस दिन भी व्रत करना चाहते हैं रख लीजिए। यदि आप 22 दिसंबर को व्रत करते हैं तो 23 दिसंबर को दोपहर को 1:22 से लेकर 3:26 तक ही व्रत का पारण किया जाएगा। यदि आप 23 दिसंबर को व्रत करते हैं तो 24 दिसंबर को सुबह 7:11 से लेकर 9:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आपको आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें।